जय मसीह की गाइस। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। आज मैं आपके लिए वेरी यूजफुल वीडियो लेकर आई हूँ और आज मैं आपको बताऊंगी गाइस कि मेडिकल नॉलेज के बारे में। कॉमन मेडिकल टर्म्स यूज बाय द डॉक्टर। बहुत बार डॉक्टर क्या है, हमें जब हम दवाई लेने के लिए जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, डिस्पेंसरी में जाते हैं या किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हम वहाँ से क्या है एक पर्चा लेकर आते हैं जिसको हम सिंपली क्या है दवाई का पर्चा बोल देते हैं। उसके ऊपर बहुत सारी दवाइयाँ लिखी होती है और हमें कुछ डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देता है, यानी कुछ हिदायतें देता है कि उन दवाइयों को हमने कैसे खाना है। और ऐसा भी होता है कई बारी कि जो दवाइयाँ लिखी होती है डॉक्टर समझा रहे होते हैं तो हमारा ध्यान इधर उधर होता है या फिर हम उसको सही से ना समझकर हाँ हाँ कर आ जाते हैं और दवाइयों को खा लेते हैं। बट गाइस ऐसा बिल्कुल भी ना करें। दवाइयों के मामले में तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ऐसा करने से हम अपनी बॉडी को बहुत ही ज्यादा हार्मफुल कर सकते हैं, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। और दवाइयों का गलत तरीके से सेवन करने से हमारी बॉडी पर बहुत ज्यादा असर होता है। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि अगर आप इस दवाई का पर्चा आपके पास है और आपको दवाई के बारे में नहीं पता चल रहा कि ये दवाइयाँ कैसे खानी है या आप भूल गए हैं, जो भी है, आप पास के किसी केमिस्ट पर जाकर उस दवाई को अच्छे से समझ लिए। या कई बार ऐसा भी होता है जब डॉक्टर दवाई लिख रहा होता है तो आप उनको बोलिए कि आप इनको हिंदी में बता दीजिए। पर बहुत कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर के पास टाइम नहीं होता, तो आप किसी पास के केमिस्ट पर जाकर उस दवाई को हिंदी में मेंशन करवा लीजिए कि साइड में आप लिख दीजिए ब्रैकेट में कि ये दवाइयाँ सुबह शाम, सुबह दोपहर शाम रात को कैसे कैसे खानी है, वो लिख भी देते हैं, बजाय इसकी कि हम दवाई को गलत तरीके से लें। तो यहाँ पर लिखा है कॉमन मेडिकल टर्म्स यूज बाय द डॉक्टर। ये जो डॉक्टर जो है उनकी अपनी टर्म्स होती है कि वो किस तरीके से क्या है दवाई को लिखते हैं। तो ये बात हमें तो नहीं समझ आती, लेकिन हमें समझना जरूरी है। पर मैं आज आपको एक बात समझाना चाहूंगी कि जब आपके पास दवाई का पर्चा हो तो आप उसको कैसे समझ सकते हैं। ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई है। ये एक दवाई का पर्चा है, जिस दवाई के पर्चे के ऊपर सारी दवाइयाँ लिखी हुई हैं, सारे टेस्ट लिखे हुए हैं और कैसे हमने टैबलेट खानी है, कैसे हमने कैप्सूल खाने हैं, कैसे इंजेक्शन लगाने हैं, और यहाँ पर बीपी सब चीजें मेंशन है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें क्या है हमने समझनी है। और कैसे समझनी है आइए मैं आपको समझाती हूँ। तो देखिए ये आपके सामने एक दवाई का पर्चा है और ये दवाइयाँ यहाँ पर सारी लिखी हुई हैं और ऐसा ही कुछ क्या है डॉक्टर लिखते हैं, जिसमें हमारी टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन, इनके आगे हमारे TDS, BD और ये OD, QD, QID, SOS, HS, BPF लिख देते हैं। तो इनका आप आराम से आसानी से समझ सकते हैं। BD का मीन्स होता है सुबह शाम। सुबह शाम BD का मतलब होता है सुबह शाम, यानी हमने कोई भी दवाई लेनी है वो सुबह और शाम लेनी है। TDS का मतलब होता है दिन में 3 बार, दिन में 3 बार। और OD का मतलब होता है दिन में सिर्फ एक बार। QD का मतलब होता है एवरी डे, लेकिन हर दिन। QID का मतलब होता है दिन में 4 बारी, सुबह दोपहर शाम रात। SOS इफ यू नीड इट, यानी जरूरत पड़ने पे ही आपने टैबलेट लेनी है। बहुत बार डॉक्टर बोलते हैं अगर आपको बुखार हो तभी आपने टैबलेट खानी है, अगर आपको दर्द हो तभी आपने ये पेन किलर लेनी है, नहीं तो नहीं लेनी है। इसी तरीके से HS का मतलब होता है बिफोर स्लीप, सोने से पहले आपने ये टैबलेट खानी है। BPF बिफोर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट यानी आपने नाश्ता करने से पहले आपने ये टैबलेट खा लेनी है। PC आफ्टर मील, है ना, आपने क्या है खाना खाने के बाद ये हमने टैबलेट लेनी है। उसके बाद AC खाना खाने से पहले हमने दवाई लेनी है। इसी तरीके से होता है S/S सिम्स एंड सिम्टम्स, यानी बीमारी के क्या लक्षण है। इमीडिएटली यानी हमें जल्दी से क्या है ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। BS वाइटल सिम्स, अगर हमारे पास कोई पर्चे के ऊपर कोई दवाई लिखी हुई है, टैबलेट लिखी हुई है, तो उसके आगे TAP लिखते हैं, यानी टैबलेट। ये देखिए यहाँ पर TAP टैबलेट, कोई भी टैबलेट होगी उसके आगे TAP लिखेंगे। अगर हमारे पास कोई कैप्सूल पर्चे के ऊपर लिखा हुआ तो CAP, यानी कैप्सूल के बारे में बात हो रही है। कोई पीने की दवाई है तो उसके आगे अक्सर क्या है डॉक्टर लिख देते हैं SYP या SYRUP, या सिरप, पीने की बात हो रही है, यानी पीने वाली कोई दवाई। और अगर डॉक्टर हमें कोई इंजेक्शन बताते हैं कि ये इंजेक्शन आपने लगाना है तो इंजेक्शन के आगे लिख देते हैं INJ, यानी ये इंजेक्शन की बात हो रही है।
आईवी यानी ये भी इंजेक्शन ही होता है। आईवी का मतलब होता है इंट्रा वीनस, यानी जो इंजेक्शन वेन में लगाया जाता है उसे आईवी कर कर डॉक्टर लिखते हैं। आईएम यानी इंट्रामस्कुलर, जो इंजेक्शन हमारी मसल्स में यानी स्किन में लगाया जाता है उसको कहते हैं इंट्रामस्कुलर। और गाइस, अगर आपको थर्मामीटर से फीवर चेक करना सीखना है तो आप मेरे चैनल पर थर्मामीटर से रिलेटेड वीडियो मैंने बनाई है, आप उसे जरूर से जाकर देखें। वहाँ मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि बॉडी के अंदर हाई टेम्परेचर क्या होता है और नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है। गाइस, थर्मामीटर से हमें फीवर चेक करना आना चाहिए, क्योंकि बहुत बार डॉक्टर क्या कहते हैं कि आप SOS यानी अगर आपको फीवर हो तभी आप टैबलेट लेना। अगर आपको थर्मामीटर से फीवर चेक करना आ जाता है तो आप चेक कर कर डॉक्टर को बताकर और टैबलेट खा सकते हैं, या फिर आप पास के केमिस्ट पर जाकर भी आप ये बता सकते हैं कि मैंने थर्मामीटर से फीवर चेक करा और ये इतना मुझे फीवर है तो क्या मैं टैबलेट खा लूँ। और बिना जानकारी के गाइस आप खुद से कुछ भी ना करें। ऐसा नहीं है कि थर्मामीटर से अगर हमें फीवर चेक करना आ गया है तो जब मर्जी चेक करो और जब मर्जी हम टैबलेट खा लें। ऐसा कुछ नहीं है कि भी अगर हमें लग रहा है कि भी आप थर्मामीटर ये शो कर रहा है कि हाँ बॉडी में टेम्परेचर है और आपको फीवर है तो आप टैबलेट उठाएं और खा लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप चेक करना आ गया आपको बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप फिर भी अपने डॉक्टर को बताएं या केमिस्ट पर बताएं, क्योंकि बॉडी के अंदर 99 माइल्ड फीवर होता है, उसमें हमने कितनी टैबलेट लेनी है। 103 है तो मॉडरेट फीवर है तो उसमें हमने कितनी टैबलेट लेती है ये भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि कितने फीवर में हमने कितनी टैबलेट लेनी है, आधी लेनी है या हमने चौथा हिस्सा लेना है या हमने पूरा लेना है। तो क्योंकि गाइस बच्चे और बड़ों की डोज बिल्कुल अलग होती है, इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि हमने कब कितनी टैबलेट खानी है और कितना फीवर हमें। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और तभी आप मेडिसिन को लें, बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर से बताएं। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को बिना स्किप करे देखें। और मैं मिलती हूँ आपको अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।